राफेल डील पर विपक्ष के हल्ला मचाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 2013 से पहले इस डील के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। फ्रांस की पत्रिका मीडियापार्ट की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस पर राफेल डील में कमीशन लेने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राफेल का विषय कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश। पात्रा ने कहा कि आज ये खुलासा हुआ है कि 2007 से 2012 के बीच में राफेल में ये कमीशन खोरी हुई, जिसमें बिचौलिए का नाम भी सामने आया है। ये है सुषेण गुप्ता। उन्होंने कहा कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं बल्कि पुराना खिलाड़ी है, जिसे अगस्ता वेस्टलैंड केस का किंगपिन माना जाता है। एक मिडलमैन जो अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिया था, वही 2007 से 2012 के बीच राफेल केस में घूस में बिचौलिया था। जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और ये आर्टिकल लिखती है, सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है at least 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोस तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडलमैन के माध्यम से, जिस मिडलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है। जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको अगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था, वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी शायद हिंदुस्तान में नहीं है, वो इटली में है। वो इटली से जवाब दें। जो भ्रम उनकी पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है, उस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 साल तक भारतीय वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे। 10 साल तक सिर्फ समझौता किया गया और डील को अटकाए रखा। ये समझौता सिर्फ कमीशन के लिए अटकाए रखा। ये समझौता एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि कमीशन के लिए हो रहा था। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडलमैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक there were negotiations and negotiations and negotiations, and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission. संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट ऑफ परचेस तो हमने देखा नहीं, लेकिन एक एग्रीमेंट ऑफ कमीशन जरूर हमारे सामने आया। ये कमीशन कोई 2 से 4% नहीं बल्कि 40% था। कांग्रेस ने विश्व में कमीशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं, और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में
एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस देयर वाज अ agreement on commission and you would be astonished if you go through the contents of agreement of commission. ये जो agreement of commission है, इसके कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। Commission is payable at the rate of 40% of the total contract value between IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof. आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आपको बता दें कि फ्रांसीसी ऑनलाइन पत्रिका मीडियापार्ट ने रविवार को दावा किया था कि दसॉल्ट एविएशन ने इस डील के लिए भारतीय बिचौलिए सुशील गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ रुपए दिए, ताकि कंपनी भारत के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हासिल कर सके। इसकी जानकारी सीबीआई को भी थी और ईडी को भी, लेकिन इन एजेंसियों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।